गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से संयोजन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आइए हम समझते हैं चित्रकला संयोजन के सिद्धांत। चित्रकला संयोजन के सिद्धांत। संयोजन का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। संयोजन का अर्थ, संयोजन किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं या तत्वों का वो उचित व सुंदर प्रयोग है जो देखने में बहुत ही मोहक व आकर्षक लगे। इसमें प्रयोग किए गए तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। चित्रकला में संयोजन का अर्थ वास्तव में कला तत्वों के उस संगठित व उचित उपयोग से है जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर चित्र का सृजन किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो कला तत्वों का चित्र में सुंदर व उचित उपयोग ही संयोजन कहलाता है। वैसे तो संयोजन कैसे किया जा सके इसकी विधि नहीं है। संयोजन में चित्रकार के अनुभव, अभ्यास व विवेक का ही असली काम है। फिर भी अच्छे संयोजन में कुछ बातों का होना आवश्यक है जिनसे चित्र सुंदर व आकर्षक लगे। इन्हीं आवश्यक बातों को हम चित्रकला संयोजन के सिद्धांत कह सकते हैं। चित्रकला संयोजन के सिद्धांत। कुछ विद्वानों व लेखकों ने चित्रकला के 8 बताए हैं तो कुछ ने 7। अधिकतर लोगों ने निम्न 7 सिद्धांतों का महत्व बताया है। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 संतुलन, विरोध, प्रभाविता, सामंजस्य, प्रवाहलय, सहयोग, एकता। प्रमाण अनुपात के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रमाण या अनुपात, जिसको प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। कुछ विद्वान प्रमाण को अनुपात भी कहते हैं, मगर दोनों एक चीज हैं। प्रमाणन या अनुपात के सिद्धांत का संबंध आकृतियों के आपसी संबंध व उनकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात या नाप से है। यह हमें रंग व तान के उचित व आकर्षक अनुपातित प्रयोग के बारे में बताता है। इसको संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत आकृतियों, तान व का वर्ण एक दूसरे के साथ साथ चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। वैसे तो इसका कोई निश्चित नियम नहीं है कि अनुपात या प्रमाणन कैसे हो, मगर फिर भी कुछ सीमाएं मानी गई हैं जिनके उल्लंघन से चित्र में अरुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में प्रमाणन या अनुपात का कार्य चित्र में रुचि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, संतुलन। संतुलन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। संतुलन या बैलेंस। चित्रकला संयोजन के सिद्धांत में संतुलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो चित्रकला में संतुलन बनाए रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार चित्रण के सभी तत्व व वर्ण इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनका भार या प्रभाव समस्त चित्रतल पर बराबर व संतुलित रूप से वितरित हो सके। इसको हम चित्र में निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। रेखा, रंग, आकार व स्थान के प्रयोग से केंद्र में अपने मुख्य विषय आकार को रखकर अन्य आकारों को अलग व कम महत्व देकर मुख्य विषय के पीछे पर्याप्त स्थान छोड़कर। संतुलन के रूप या प्रकार। रेखा का संतुलन, आकृति का संतुलन, वर्ण का संतुलन, तान का संतुलन, परिप्रेक्ष्य संतुलन। नेक्स्ट है हमारा विरोध यानी कंट्रास्ट। विरोध। चित्र अगर एक जैसा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा और ये उस चित्र का एक अवगुण माना जाएगा। इसी अवगुण को दूर करने के लिए चित्र में विरोध का सहारा लिया जाता है। विरोध के द्वारा संयोजन सघन हो जाता है तथा आकृतियां और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विरोध में तत्वों का संयोजन बहुत ही रुचिकर होता है जो चित्र को आकर्षक बना देता है। चित्र में विरोध को हम इन रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1 रेखा का विरोध, दिशा का विरोध, वर्ण का विरोध, बल का विरोध, आकार का विरोध। नेक्स्ट, सामंजस्य यानी हार्मोनी। हार्मोनी को होना भी चित्र में अत्यंत आवश्यक है। जब चित्रण के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल आदि एक दूसरे के साथ सुंदर व संयोजन व मेल खाते हुए दिखाई दें व चित्र में कोई भी अलग थलग सा ना लगे तो ऐसी स्थिति को सामंजस्य कहते हैं। नेक्स्ट, प्रभाविता, डोमिनेंस, एम्फेसिस। यह सिद्धांत चित्र में सभी की नजरों को अपनी ओर खींचता है। इसके अनुसार चित्र में
मुख्य आकृति या विषय को अधिक महत्व देकर बाकी चीज़ों को कम महत्व देते हुए संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवाह, लय, रिदम, पैटर्न, मूवमेंट। प्रवाह क्या है? कुछ विद्वान इसे प्रवाह कहते हैं तो कुछ केवल लय कहते हैं। वास्तव में दोनों एक ही चीज़ हैं। चित्र में गति या एक निश्चित बारंबारता या दोहराव उस चित्र का प्रवाह या उसकी लय कहलाता है। भारतीय चित्रण विद्या में लय को चित्र की आकृतियों का प्राण माना गया है। लय या प्रवाह से चित्र में गति या क्रियात्मकता आती है जो उसे जीवित बनाते हैं। नेक्स्ट सहयोग, एकता, जिसको यूनिटी भी कहते हैं। सहयोग या एकता चित्र संयोजन के सभी तत्वों में समानता व एक प्रकार का वो संबंध है जो संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोता है। जब चित्र के संपूर्ण प्रभाव में एक भाव या अनुभूति उत्पन्न होती है तो चित्र में एकता सहयोग माना जाता है। तो आज हमने स्टूडेंट्स जाना कि संयोजन के सिद्धांत क्या है। इसके साथ ही हम किसी भी पेंटिंग का, किसी भी मॉडल का, किसी भी स्टिल लाइफ का, किसी भी क्रिएशन का हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ। थैंक्स।